राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अक्षय तृतीया का दिन इतना विशेष और महत्वपूर्ण क्यों है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन हमें किस चीज़ की खरीदी करनी चाहिए, इस दिन हमें किस चीज़ का दान देना चाहिए जिससे कि हमें अक्षय पुण्यफल की प्राप्ति हो। अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से हमें लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए और किन विशेष उपायों से हम अपने जीवन में सुख और संपदा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। अपने स्नान के जल में हमें इस दिन गंगा जल अवश्य डालना है। इस दिन गंगा जल के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे तो आप तिल भी डाल सकते हैं, परंतु गंगा जल का इस दिन विशेष महत्व है क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही देवी गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिन हमें स्वयं भी गंगा जल से स्नान करना है और अपने समस्त देवी देवताओं एवं भगवान को मंदिर में गंगा जल से स्नान करवाना है। तो इस दिन हम भी स्वयं गंगा जल से स्नान करेंगे। स्नान करने के पश्चात अपने मंदिर में आकर यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प ले सकते हैं। यदि व्रत नहीं भी करते हैं तब भी इस दिन आपको पूरे विधि विधान से भगवान का पूजन करना है। इस दिन किया गया पूजन पाठ, जप, तप, दान, धर्म, कर्म, तर्पण इत्यादि का आपको अक्षय पुण्यफल प्राप्त होता है। इससे समस्त देवी देवता एवं पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाते हैं। तो इसलिए इस दिन हमें अपना जो दिन है अक्षय तृतीया का, इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इससे हमें पूरी तरह से इसका उपयोग करना चाहिए। तो मंदिर में आकर यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको अपने समस्त देवी देवता एवं भगवान को इस दिन विशेषकर सबसे पहले आप पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद आप अपने स्नान जिससे आप करवाने वाले हैं भगवान को, यदि आपके पास ज़्यादा गंगा जल नहीं है तो उस स्नान के जल में गंगा जल डाल दें, फिर भगवान को स्नान करवाएं। और यदि आपके पास भरपूर मात्रा में गंगा जल है उपलब्ध तब आप गंगा जल से भगवान को स्नान करवाएं, जिससे कि भगवान बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। तो इस दिन आप लक्ष्मी नारायण का पूजन पूरे विधि विधान के साथ करेंगे। उन्हें स्नान करवाएंगे। स्नान करने के पश्चात आप उनका पंचोपचार पूजन करेंगे। उन्हें फल, फूल, इत्र, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करेंगे। इस दिन विशेष रूप से आपको भगवान लक्ष्मी नारायण को पीली और लाल चीज़ उपयोग में लानी है। जैसे कि आप पीली रंग की और पीले रंग का फूल और लाल रंग का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। आप इस दिन जब भोग बनाते हैं तो अपने खीर में इस दिन विशेष रूप से आपको माता लक्ष्मी और नारायण के लिए खीर का भोग बनाना है, जिसमें कि आप केसर डाल देंगे। दूध से बनी मिठाई का भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, परंतु आप निश्चित रूप से इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसमें आप केसर का उपयोग करें, क्योंकि इस दिन हमें पीली और लाल रंग इसको महत्वपूर्ण रूप से उसका हमें प्रयोग करना है, क्योंकि इस दिन हम विशेष रूप से माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा करनी है। तो माता लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है। तो आप लाल रंग की चुनरी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, लाल रंग का फूल उन्हें अर्पित करें, साथ ही साथ लाल गुलाब की माला आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, कमल का पुष्प आप उनको अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उन्हें प्रसन्न करने की समस्त सामग्री वो अर्पित कर सकते हैं। आप उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार की वस्तुओं सामग्री अर्पित करें। साथ ही साथ नारायण को आप पीली चीज़ आप अर्पित करें। पीली चीज़ में आप पीले फूल हो गए, खीर जब आप बनाते हैं तो उसमें केसर डालकर, इस प्रकार से आपको भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करना है। इस दिन आप लक्ष्मी चालीसा, कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र, विष्णु चालीसा इत्यादि का पाठ आप कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए तुलसी अर्चन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना है, उनकी आरती करना है। और आपको इस दिन विशेष रूप से कलावे की बाती का प्रयोग करना है। आपको कलावे की बाती घी में प्रज्वलित करना है और आप इस दिन कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ वह अक्षय तृतीया का ही पावन पर्व और दिन होता है जिस दिन से चंदन यात्रा की शुरुआत होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी के चरण दर्शन
करवाए जाते हैं। साथ ही साथ इस दिन उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके कारण यह दिन चंदन यात्रा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान कृष्ण को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसे चंदन यात्रा के नाम से जाना जाता है, और जो कि अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिनों तक लगातार चलती है। यानी कि यह चंदन यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 23 अप्रैल 2023 से शुरुआत होकर 13 मई 2023 तक जो है इसका समापन होगा। इस दिन से पूरे विश्व में भगवान कृष्ण को चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि चंदन की शीतलता देकर भक्त उनसे अपने तापों को हरने की प्रार्थना करते हैं। इसमें भगवान के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है और उसकी तैयारी महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। चंदन के लेप में आप कपूर, केसर, गुलाब जल और इत्र मिलाकर जो है भगवान को लेप लगा सकते हैं। तो यह जो है आप लड्डू गोपाल को इस दिन आप चंदन का लेप स्नान करने के बाद, लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद आपको जो है इस दिन उनको चंदन का लेप अवश्य लगाना है। इस दिन आप उन्हें वस्त्र ना भी पहनाएंगे तो भी चलेगा, आप उन्हें चंदन का लेप लगाएं, सारा दिन उन्हें चंदन का लेप लगे रहने दें। जब आप उन्हें शयन करवाएं तब रात में जो है आप चंदन का लेप को कापूस या रुई से पोंछ सकते हैं, या फिर कोई एक साफ़ सुथरा और मुलायम वस्त्र से भी आप हल्का गीला करके जो है उसे पोंछ सकते हैं जब आप उन्हें शयन करवाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको अपने लड्डू गोपाल और लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना है। इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो जो भी देव वृक्ष आपके पास हैं उनमें आप दीपदान करें। साथ ही साथ तुलसी में, अपने घर की चौखट पर, माता लक्ष्मी के सामने, घर के मंदिर में आपको दीप प्रज्वलित अवश्य करना है। अक्षय तृतीया के दिन गौ यानी कि गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का विशेष महत्व बताया गया है। जिसकी आवश्यकता जिस भी चीज़ की है उसे उस वस्तु का दान करने से बिना मांगे दाता को पूरा फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त होने के वजह से किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए इस दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि, वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। अगर बात करें कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए इस दिन जिस भी वस्तु का दान करना चाहिए या क्या क्या खरीदना चाहिए, यह हमने अपनी पहले की वीडियो में भी आपको बताया है। इस वीडियो में आपको बता दूं कि इस दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए इस दिन आपको प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या स्टील के सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने पर राहु का प्रभाव जो है वह हावी हो जाता है और घर में दरिद्रता आ सकती है। साथ ही साथ इस दिन आपको जो है अपना पूजा स्थान, तिजोरी या धन स्थान को भूल कर भी गंदा नहीं रहने देना है। जिन जगहों पर गंदगी रहती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में नकारात्मकता आ जाती है। अक्षय तृतीया के पावन दिन पर आपको जुआ, चोरी, लूट, जुआ, झूठ, चुगली, निंदा जैसे गलत कार्यों से दूरी बनाकर चलना है। इस दिन भूल कर भी किसी को पैसे उधार नहीं देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके पास से दूसरे के पास चली जाएगी। साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन जो है लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के घर में दरिद्रता, अशांति और नकारात्मकता का वास होता है। यदि आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन एक सरल उपाय बताऊंगे आपको। इस दिन आपको केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी का पूजा करना है, जिससे कि आप आर्थिक परेशानियों से जो जूझ रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप स्वर्ण ना भी खरीद सकें तब भी आप इस दिन जौ खरीद सकते हैं। जौ का भी उतना ही महत्व बताया गया है जितना कि स्वर्ण का। शास्त्रों की माने तो जौ खरीदना भी सोना खरीदने जैसा शुभ माना गया है। इस दिन खरीदे गए इस जौ को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें, फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ यदि आप कम से कम 100 ग्राम और अधिक से अधिक जो है 1.25 किलो जौ पंडित को मंदिर में दान करते हैं तो इससे भी जो है आपकी आर्थिक समस्याओं का निवारण होगा और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि संभव हो तब आप अक्षय तृतीया के दिन श्री यंत्र अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं। श्री यंत्र खरीदने के पश्चात आप उसका पंचोपचार पूजन करें, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि दिखाकर आप श्री यंत्र का पूजन करें, जिससे कि आपके घर में स्थायी रूप से जो है धन धान्य का वास होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। अक्षय तृतीया के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख भी खरीद सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इसी प्रकार से यदि श्री यंत्र संभव ना हो तब आप अक्षय तृतीया के दिन जो है
कौड़ी खरीद कर ला सकते हैं। मान्यता है कि कौड़ी माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। ऐसे में अक्षय तृतीया के अवसर पर यदि आप कौड़ी खरीद कर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं तो माता अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। और अगले दिन जो है इस कौड़ी को आपको लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख देना है, जिससे कि आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी, उसमें सदैव जो है धन धान्य का वास रहेगा। तो इस प्रकार से जो है आप माता लक्ष्मी लड्डू गोपाल का पूजन कर सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ। इस दिन आप जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उतना आप दान धर्म करने से बिल्कुल ना चूके। इस दिन किया गया दान आपको जो है अनंत गुना होकर प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन किया गया दान का क्षय नहीं होता, यह अक्षय हो जाता है, यानी कि यह समाप्त नहीं होता, यह हमेशा के लिए जो है इसका पुण्य फल इस लोक में भी और परलोक में भी जो है अक्षय हो जाता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरा वीडियो अवश्य लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।